नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मोहम्मद ने 6ठी शताब्दी में अरब की संस्कृति को मिटाकर एक नई संस्कृति की नींव रखी। ये केवल पहली घटना नहीं है, ऐसी दिन पर दिन घटनाएं घटित होती रहती हैं। अरब के संस्कृति परिवर्तन के 200 साल बाद एक ऐसी ही घटना भारत में भी घटी। मोहम्मद ने तो सिर्फ मक्का में रखी हुई सभी मूर्तियों को फिकवा दिया था, लेकिन भारत में उन मूर्तियों को वैसे के वैसे रखा गया, लेकिन उनका मेकअप करके, उन पर फूल डाल के, उन पर कपड़ों से ढक के उनको स्थापित किया गया, जिससे लोग उन्हें पहचान ना सके। जब इससे भी यहाँ के धूर्त लोगों का मन नहीं भरा तो उन लोगों ने उनका नाम भी चेंज करना शुरू कर दिया। अपनी जो प्राचीन संस्कृति रही है उसको पहचान न ले, इसलिए उनको दूर रखा जाने लगा। यहाँ तक कि इन धूर्तों ने उनको शूद्र घोषित कर दिया। यहाँ के मूल निवासी लोग जब शूद्र घोषित हो गए तो उनको मंदिरों में जाने के लिए पाबंदी लगा दी गई, वही सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ पर अपनी संस्कृति को पहचान ना सकें। इसके बाद शुरू हुआ मूर्तियों में ईश्वरवाद का पाखंड डालना। उसके बाद यहाँ पर वो षड्यंत्र होने लगा जिससे समाज गर्ग में चला गया, और इसी के बाद यहाँ पर एक से बढ़ के एक देवी देवता जन्म लेने लगे। पुरातात्विक सबूतों से ये साबित हुआ है कि यहाँ पर जितने भी ब्राह्मणवादी परंपरा के प्राचीन मंदिर हैं, वो कब्जा किए हुए मंदिर हैं, उनका बदलाव किया गया है और उन्हें अंग्रेजी काल तक बदला जाता रहा है, और अभी भी उनको बदलने की, उनको हथियाने की कोशिश जारी है। इस वीडियो में आप लोगों को हम सभी मंदिर के बारे में तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ, कुछ मंदिरों के बारे में ज़रूर बताएंगे जो यहाँ के खास मंदिर और जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैदावार होती है और इन ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों के जेब में जाती है और ये अपना पेट भरने का काम करते हैं। मतलब ये होता है कि महापुरुष हमारे हैं, हमारी इस प्राचीन धरती में जन्मे महापुरुष, लेकिन इन मनुवादी विचारधारा के लोगों ने हथिया करके अपना काल्पनिक देवी देवता बनाने का काम किया और समाज को बरगलाने का काम किया और अपना पेट भरने का काम करते रहे हैं। और आप लोगों को हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से बुद्ध को ही इन्होंने ब्रह्मा विष्णु काली दुर्गा शंकर बनाने का काम किया है, और स्तूप को आज भी ये शिवलिंग कहते हुए नहीं थकते हैं। ब्राह्मणों द्वारा इनका ब्राह्मणीकरण करके ये धूर्त समाज को मूर्ख बनाने का तो काम कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ अपना पेट भरने का भी काम कर रहे हैं। समाज को झूठ बोल करके समाज को तोड़ने का भी काम कर रहे हैं, जिससे समाज के लोग एकजुट ना हो सकें और अपनी संस्कृति न पहचान सकें। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि बुद्ध क्या है। बुद्ध के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ के कुछ मंदिरों के बारे में जानेंगे और फिर उनके जगह पर बुद्ध की तुलना करेंगे, तब हम समझ पाएंगे असलियत क्या है। दोस्तों, यहाँ पर बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वो 2 प्रकार से पाई जाती हैं। पहले बात आती है इनकी विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, जैसे कि धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, वरद मुद्रा, करण मुद्रा, वज्र मुद्रा, वितर्क मुद्रा, अभय मुद्रा, उत्तरबोधि मुद्रा, अंजलि मुद्रा। इन मुद्राओं में बुद्ध की मूर्तियां पाई जाती हैं। और अब बात आती है दूसरी मूर्तियों के बारे में, जिनको अलौकितेश्वर बुद्ध कहा जाता है। इन मूर्तियों में कभी बुद्ध के 4 शीश दर्शाए जाते हैं, कभी 8 शीश दर्शाए जाते हैं, कभी हज़ारों की संख्या में उनके हाथ बनाए जाते हैं, कभी सैकड़ों की संख्या में हाथ बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार की मूर्तियां भी पाई जाती हैं। ऐसी मूर्तियां कई बार पुरातत्व की खुदाई में मिली हैं, जिनकी मूर्ति के नीचे उनका नाम भी अलौकितेश्वर बुद्ध भी लिखा हुआ पाया गया है। यूनेस्को व कई इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि 8वीं सदी तक यहाँ पर बुद्ध व बुद्ध के साथ में अलौकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियाँ पुरातत्व की खुदाई में मिलती रही हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई भी प्रमाणिक तत्व नहीं मिले हैं। 8वीं व 10वीं सदी के बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश के कुछ अंश मिलते रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये षड्यंत्र चालू होता है। तो ये जो मंदिर है इसको पशुपतिनाथ मंदिर बोला जाता है। ये नेपाल के काठमांडू में स्थित है।
दोस्तों यहाँ पर इन मनुवादी विचारधारा के लोगों ने ये बताया कि ये जो मूर्ति है यहाँ पर रखी हुई है, ये शिवलिंग मूर्ति है, ये शिवलिंग है, लेकिन उनको शायद ये पता नहीं है कि ये क्या है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मंदिर है, इस मंदिर में उनकी सात्विक आकृति को देखकर बुद्ध के वज्रयानी अनुयायी जो थे उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करी थी। लेकिन इस मंदिर को इन पाखंडवादी विचारधारा के लोगों ने धोखे से हथिया लिया और हथियाने के बाद इसको बता दिया गया ये पारस पत्थर है, इसलिए इससे यहाँ के जो अनुयायी हैं इनके, जो इनके दर्शन करने आते हैं, वो इनसे दूर रहते हैं। और चारों तरफ से यहाँ पर जो मूर्ति है वो चार मुखी बुद्ध की मूर्ति है। मूर्ति को चारों तरफ से ढक दिया गया है, दूर रखते हैं अनुयायियों को, जिससे कोई अनुयायी पहचान ना सके। अब आप समझ सकते हैं ये जो धूर्त हैं ये किस प्रकार से अपनी धूर्तता दिखाते हैं और समाज को बरगलाने का काम करते हैं। आज भी जब यहाँ से लोग जाते हैं उस मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो उनको दूर रखा जाता है और कहा जाता है कि जो मंदिर में मूर्ति है पारस पत्थर की मूर्ति है, इसलिए दूर रखना बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर, मंदसौर, MP। यहाँ पर भी बुद्ध की 8 मुखों वाली मूर्ति पाई गई है। यह मूर्ति 7.5 फीट ऊंची है। ये जब मूर्ति वहाँ पर पाई गई तो ये मूर्ति जब ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों के हाथ में लगी तो उसको शिवलिंग बता करके वो पूजा करवाने लगे। 8 मुखों वाली प्रतिमा मार्गदाता तथागत बुद्ध की यहाँ पर स्थापित है। यहाँ पर भी तथागत बुद्ध के वज्रयानी अनुयायियों ने इस मंदिर की स्थापना करी थी, लेकिन उस मंदिर को भी धोखे से हथिया लिया गया। और यहाँ पर अब ये ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग अपना पेट भरने का काम करते हैं और अपना धंधा चलाने का काम करते हैं। और आपसे करबद्ध निवेदन है कि अन्य दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे तो जाने नहीं दूंगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।